नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था लूसेंट एंड जीके की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं नीति आयोग। इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था, और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें योजना आयोग की, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। तो अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कहा गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका फुल जो नेम है वो उसको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से याद रखना कि इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, या तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सहायता देगा। अब बात करते हैं नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप की। तो इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है? अध्यक्ष नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो सीईओ की बात करें तो यह परमेश्वरन अय्यर हैं। ये कब की बात हो रही है? ये वर्ष, ये इसमें पुराना डेटा लिखा हुआ है, तो इसके जो सीईओ हैं अभी वर्तमान की बात करें तो 2025 में और 26 में वीबीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है दोस्तों। और गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन के बेरी, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हैं। इनकी भी अभी बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में भी डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, जिन्होंने 1 मई 2022 से पद संभाला है। ठीक है। इसके बाद पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र तथा वी के पॉल। पदेन सदस्यों की बात करें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण तथा नरेंद्र सिंह तोमर तो इसमें नहीं है। अब इसमें शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल है। ठीक है। आगे बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो अमिताभ कांत इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे शायद, क्योंकि अभी तो कोई और हैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो इसमें नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल तथा राव इंद्रजीत सिंह इसके आमंत्रित सदस्य हैं। अब संरचना की बात करें तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग, अब इसमें प्रथम की बात करें तो कौन कौन इसमें प्रथम है, तो प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर तथा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। ठीक है। अब विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी। इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देश या नॉमिनी करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा संगठनात्मक स्वरूप हमने पढ़ लिया है, इसमें फिर से दे दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। नोट की बात करें तो इसमें एक पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। 2 अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में आएंगे। अब योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर की बात करें तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला है योजना आयोग 1950 से 2014 तथा नीति आयोग 2015 से प्रारंभ। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति तथा 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना है। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका थी और नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता है। योजना आयोग राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना है तथा नीति आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। अब योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन में या निर्माण में विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा नीति आयोग तथा योजना आयोग में अंतर।